हुआ है इटावा की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है कि बच्चे आज आपका सम्मान हो रहा है इटावा में? जी सर। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे मिले किस तरह से? सर हमें इटावा ने बहुत कुछ दिया है, इस मिट्टी ने, हम जिसमें पले बड़े हैं, आज हम उस मिट्टी के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, कुछ महिलाओं के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, जैसा कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हमेशा रहता है, तो हम चाहते हैं कि कुछ उनके लिए थोड़ा भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और हमारा इटावा, हमारा छोटा सा गांव आज मेरे नाम से जाना जा रहा है कि हाँ, गायत्री यादव कोई सुंदरपुर अटलकड़ा की हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है सर। कैसे सफर की शुरुआत हुई, क्योंकि जिस तरह से आपने अपना गोल तय किया था, जब आप ग्रेजुएशन के बाद आपने ये तय किया कि आपको इस लाइन में जाना होगा, कैसे डिसाइड किया कि क्या रहेगा? बच्चे आज जब आपको सुनेंगे तो किस तरह से वो आगे अपना गोल डिसाइड करें? सर जब मैं 11th में थी तो 2015 की बात है, यहाँ इटावा की एसएसपी बनी थी पहली, मंजिल सैनी मैम, तो उनका मैं डेली न्यूज़पेपर में देखती थी और मेरे कॉलेज में भी वो आई थी, तो उनका जो कार्य करने का तरीका, उनकी कार्यशैली जो थी वो मुझे बहुत मोटिवेट करी कि अगर वो बन सकती हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। तो ये एक चीज़ थी कि तब उस टाइम से हमेशा मेरे माता पिता और मैं, क्योंकि सर कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक अंदर से इनर मोटिवेशन रहता है कि मुझे ये करना है, तो ये मेरे अंदर भी था कि मुझे उनके जैसा बनना है, तो ये एक कारण था। उनको तो आपने आइडियल माना, फिर किस तरह से आपने किसका सपोर्ट आपको मिला? मदर, फादर, पेरेंट्स या कोई फ्रेंड्स, आपने किस तरह आपको आगे बढ़ाते? जी सर, माता पिता का तो सपोर्ट होता ही है, लेकिन इसमें मेरे भैया जो हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा, हमारे फूफा जी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं फूफा जी से बात करती थी जब मुझे कुछ लगता था। जी, अनुज प्रताप सिंह यादव श्री। तो ये एक सपोर्ट था, हमारे भैया का बहुत सपोर्ट था। जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो उनसे बात करती थी, तो वह कहते थे कि नहीं तुम कर लोगी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, नौकरी देर में मिले लेकिन जो मिले वो बेहतर मिले। तो ये देश के छात्र छात्राओं को क्या संदेश दोगे? मैं देश के छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि जो भी करिए ईमानदारी से करिए। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। चाहे हम अपने कुछ भी कोई भी विभाग में जाएं, अगर हम ईमानदार रहेंगे, हम अपने प्रति रहेंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति रहेंगे, तो बहुत सफलता जल्दी मिल सकती है। जी गायत्री जी, वेस्टर्न कल्चर लगातार हावी होता जा रहा है देश में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, लेकिन एक कहावत है कि चाहे आप कहीं भी रहिए लेकिन जुड़े रहिए अपने संस्कारों से। तो हमें अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। और ठीक है, आप जहाँ जैसे माहौल में जाइए वैसे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन समय समय की बात है, प्रत्येक कहाँ पे कौन सा समय है, कैसे पहनना है। और वेस्टर्न कल्चर मुझे नहीं लगता कि ख़राब है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बहुत ही ठीक है कि हमारी संस्कृतियाँ जो हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म आ रहा है हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हमें किसी भी चीज़ को तार्किक रूप से लेना चाहिए। गायत्री जी, आप डीएसपी बने हैं, सबसे बड़े माता पिता को साधुवाद, और फूफा जो भी आपके सगे संबंधी हैं, हितैषी, क्या धन्यवाद दोगे चैनल के माध्यम से? मैं यही धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे कभी बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं किया है, मुझे हमेशा पहली प्रेफरेंस दी है। तो ये इसी का आज नतीजा है कि मैं इस पद पे पहुंची हूँ, और मैं सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं जिस पद पे हूँ, अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं उसके प्रति सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से, पूरी लगन से अपने पद का, कर्तव्य का निर्वहन करूँ। क्या गायत्री IAS PCS के लिए भी तैयारी आगे जारी रखेंगी आप? जी ज़रूर, मैं 1 से 2 अटेम्प्ट जरूर देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।